जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप सभी के लिए मैं आपके इतिहास का चैप्टर नंबर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का जितने भी एमसीक्यू प्रश्न हो सकते हैं महत्वपूर्ण, वो इस वीडियो में लाने का प्रयास किया हूँ। तो मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और तब तक देखिए जब तक कि आप खुद से हमसे पहले सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे देते हैं। चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। पहला प्रश्न आज का है वह है हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमने कई बार क्लासेस में चर्चाएं भी की है इसके बारे में। तो साथियों, हमने बताया था कि हिंद चीन के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो हिंद चीन सबसे पहले ये भारत है ना, और इस वाले इलाके में यानी कि बंगाल की खाड़ी में ये देश है हिंद चीन, है ना। और ये जो विशेष क्षेत्र है इसी को बोला गया है हिंद चीन का क्षेत्र। और इसके अंतर्गत देश को बोले कि कौन कौन से क्षेत्र अर्थात देश आते हैं, तो हमने बताया था कि के एल राहुल नहीं यार, राहुल नहीं मारता है, हम विराट कोहली का फैन है तो विराट ही मारेंगे, है ना। तो के से कंबोडिया, एल से लाओस और वी से वियतनाम, है ना। से कहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिए, कंबोडिया, इसमें कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। क्या हमने ट्रिक बताया? के एल राहुल बहुत अच्छा खेलता है, नहीं यार, के एल राहुल खेलता है ठीक है, लेकिन मेरा फेवरेट क्या है? विराट, है ना। तो के एल विराट, के से कंबोडिया, एल से लाओस और वी से वियतनाम। इस तरीके से इस प्रश्न को आप सभी ध्यान रखिएगा, हमने कई बार आपके साथ चर्चा किया है ना। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है और ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, अंकुरवाट का मंदिर यह है कंबोडिया में, है ना। ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया में है। एक के यादव, है ना, मेरा नाम क्या है? एक के यादव। तो एक के अंकुरवाट, के से कंबोडिया, एक के यादव, है ना। तो अंकुरवाट का मंदिर कंबोडिया में है, ध्यान रखिएगा। अगला है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी वही होंगे जो भारत में सबसे पहले पहुंचे थे। भारत में कौन पहुंचे थे? तो वो पहुंचे थे पुर्तगाली। तो यहाँ पे भी हिंद चीन पहुंचने वाले भी क्षेत्र में कौन थे पहले व्यापारी? तो वो थे पुर्तगाली, ठीक है। कौन थे? पुर्तगाली, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, अच्छा इसका क्रम अगर भारत में यहाँ पे पूछ देता है कि भारत में पहुंचने वाले व्यापारी कौन थे पहले, तो ये तो पुर्तगाली हो जाएगा पहला। तो भारत में याद रहेगा सबसे पहले पुर्तगाली, फिर आपका अंग्रेज, फिर आपका डच, फिर आपका डेनिश, है ना, डेनिश, फिर आपका फ्रेंच। ये क्रम से है आपका, है ना, आगे के एग्जाम्स में आपको फायदा करेंगे। यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा बस कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो प्रथम व्यापारी हिंद चीन पहुंचने वाले पुर्तगाली थे, ठीक है। ओके डन, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं, फ्रांसीसी उपनिवेशवाद की स्थापना किस वर्ष हुई? फ्रांसीसी उपनिवेशवाद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1887, ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए 1887 इसका राइट आंसर हो जाएगा, फैक्ट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, हो ची मिन्ह मार्ग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका जो मार्ग से न ऐसे भी हो रहा है कि हो ची मिन्ह मार्ग जो है एक मार्ग था, है ना, नमो है, हो ची मिन्ह एक मार्ग था। तो ये मार्ग क्या काम करता है? तो वो रास्ता दिखाता है, पथ प्रदर्शक, है ना, पथ प्रदर्शक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में टॉकिन फ्री स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? काफी अच्छा प्रश्न है। टॉकिन फ्री स्कूल की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपका 1907 में, है ना, 1907 में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न है, वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन्ह के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? हो ची मिन्ह के द्वारा किया गया था वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, सिंपल सा है। अगला प्रश्न है जिनेवा समझौता, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो जिनेवा समझौता आपका होता है ऑप्शन नंबर सी 1954 में। कब होता है? 1954 में जिनेवा समझौता होता है, काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, है ना। आगे देखते हैं, वियतनाम का एकीकरण कब पूरा हुआ? वियतनाम का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1975। 1975 में वियतनाम का एकीकरण पूरा हो जाता है ना। आगे देखते हैं, अगला है माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? माइली गांव की घटना हमने देखा था कि वहाँ पे महिलाओं के साथ बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया था और सारे पुरुषों को जला करके राख कर दिया गया था, है ना, हम लोग देखे थे माइली गांव की घटना। तो ये जो हुआ था ये हुआ था आपका दक्षिणी वियतनाम में, है ना,
ना, दक्षिणी वियतनाम में हुआ था। ये भी काफी शानदार प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला है एजेंट ऑरेंज। एजेंट ऑरेंज के बारे में भी हमने देखा था कि ये जो क्या था कि ये जो ऐसा रसायन था जिसको अगर बम के साथ मिला करके फेंका जाता था तो जिस जगह पे ये गिरता था रसायन, वहां पे जलते रहता था, है ना। तो ये एजेंट ऑरेंज एक प्रकार का क्या था, रसायन था, है ना, एक प्रकार का रसायन था, है ना, रासायनिक हथियार था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं, अगला है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। काफी अच्छा पुस्तक है, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। तो ये जो इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉन फाउ चाउ, है ना, बॉन फॉन बो चाउ के द्वारा ये बुक लिखा गया था, महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है हो ची मिन्ह मार्ग किस देश से होकर गुजरता था। हो ची मिन्ह मार्ग किस देश से होकर के गुजरता था। तो हमने पीछे हिंद चीन के बारे में क्या बताया था कि KL राहुल, राहुल नहीं विराट हमरा है ना। तो KL और भी हो गया था कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, क्या शुरू हुआ था, KL राहुल, है ना। तो राहुल को कैसे पूरा होगा नाम, तो KL लगावेंगे तब, क्या लगावेंगे, तो KL लगावेंगे तब राहुल का नाम पूरा होगा। तो के से कंबोडिया, L से लाओस, तो हो जाएगा हो ची मिन्ह मार्ग जो है ये गुजरता था कंबोडिया और लाओस से। कंबोडिया और लाओस कहाँ पे ऑप्शन में, तो है बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी कंबोडिया, है ना, और लाओस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हो ची मिन्ह मार्ग जो है वो KL अर्थात कंबोडिया और लाओस से होकर के गुजरता था। काफी आसान है, ट्रिक से याद रख ले रहिएगा। अगला है डीएन बियन फू के युद्ध में कौन निर्णायक रूप से पराजित हुआ। तो जाहिर सी बात है इस युद्ध में आपका फ्रांसीसी जो लोग थे ये पराजित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कोलोन किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण, काफी शानदार प्रश्न है ना। ध्यान रखिएगा, जहां जहां मैंने महत्वपूर्ण शब्द लगाया है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, उस पर और विशेष ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा, तो ये भी महत्वपूर्ण में आता है, क्लोन किसे कहा जाता है। तो आप सभी को मैंने बताया था कि जो उस क्षेत्र में आकर के फ्रांसीसी बसते थे उन्हीं को क्लोन कहा जाता था। तो क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी सैनिक नहीं, है ना, क्या था, फ्रांसीसी सैनिक, तो यहाँ पे तो नहीं हो जाएगा, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक, ये राइट आंसर हो जाएगा, है ना। जो वियतनाम में रहते थे लोग उन्हीं को क्या बोला गया था, उन्हीं को बोला गया था कोलोन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन, है ना। ये टॉप 15 क्वेश्चन है आपके चैप्टर नंबर 3 से, है ना। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव बन सकते थे, वो हमने सब चीज दे दिया गया है। अब इससे मतलब कि क्या ही बोला जाए, इससे बेटर मुझे नहीं लगता कि और कुछ होने वाला है। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को मेरा यह प्रयास अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच थोड़ा शेयर करिए, है ना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल पाए। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।